गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है सी प्लस प्लस में वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है अपने पास। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन इनिशियलाइज ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट, यानी किसी कंस्ट्रक्टर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्लास के एक स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं, जैसे हम लोग अभी फंक्शंस बनाते थे या कुछ बनाते थे, तो वैसे ही कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे क्लास के क्या है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के देखिए कुछ रूल्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिस नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा उसी नाम, जिस नाम से क्लास बनेगी उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इवन कंस्ट्रक्टर के साथ हम उसके आगे वॉइड कीवर्ड भी नहीं लगा सकते, यानी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप यानी वॉइड कीवर्ड है। अगर जैसे में कोई फंक्शन नहीं रिटर्न कराना होता है तो वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, वॉइड यूज करते हैं, पर कंस्ट्रक्टर में हम वॉइड कीवर्ड भी नहीं लगा सकते। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तब आपके क्या कॉल होते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। क्लियर। तो कंस्ट्रक्टर आपका क्या होते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टर को हम क्या कर सकते हैं, ओवल। कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल नहीं बना सकते। ठीक है। कंस्ट्रक्टर को हम वोलेटाइल नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं बन सकते, वर्चुअल नहीं बन सकते और वोलेटाइल नहीं बन सकते। तो एक बार रूल क्या है कि कंस्ट्रक्टर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास के स्पेशल मेंबर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है, सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड कीवर्ड भी नहीं लगा सकते। कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक नहीं बना सकते, वर्चुअल नहीं बना सकते और रिटर्न नहीं बना सकते। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर आपके कॉल होते हैं। क्लियर। अब देखिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का तरीका क्या है। जैसे हमने क्लास ए ली, पब्लिक इंट एक्स, ए जो हमने बनाया और पैरेंथेसिस, ये हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। क्लियर। कंस्ट्रक्टर देखिए हमारे पास सी प्लस प्लस में जो कंस्ट्रक्टर है, हमारे पास 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले अपन देखते हैं आज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर देखते हैं अपन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखिए अपन कैसे बनाते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। सी प्लस प्लस को ओपन किया अपन ने। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं यहाँ से। तो अपन ने यहाँ से इसका फॉन्ट 15 कर लिया। ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम using namespace std। क्या यूज किया, यूजिंग नेमस्पेस std। क्लास का नाम जैसे हमने लिया डेमो, क्लास का नाम क्या लिया, डेमो। प्राइवेट इंट एक्स, वेरिएबल का नाम क्या लिया, एक्स। अब हमने क्या किया, पब्लिक वाइड शो डेटा, सी आउट, यहाँ पे दिया सी आउट, एक्स वैल्यू इज, क्या दिया, एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू इज, यहाँ पे दे दिया अपन ने एक्स, कर दिया एक्स। अगर हम इस एक्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहें तो इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अभी देखिए एरर आएगी, इंट मैन क्लास का नाम क्या लिया, डेमो डी, और डी डॉट हमने क्या कर दिया, शो।
सी आउट सॉरी रिटर्न क्या दिया, रिटर्न क्या दिया, रिटर्न 0। सेव प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या किया, सेव, जैसे हमने दे दिया इसका कौन वन कंस्ट्रक्टर वन, क्या नाम दे दिया इसका, कंस्ट्रक्टर। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कंपाइल कराते हैं। एरर दे रहा है, ये देखिए एक्स में हम इसको एक्स को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यानी क्लास के अंदर डायरेक्ट हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते। तो हमने क्या बताया, किसी मेंबर को अगर इनिशियलाइजेशन करना हो तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर देखिए हमने यहाँ बनाया डेमो, क्लियर, और यहाँ पर हमने दे दिया x इक्वल टू 10, क्या दिया 10। ये हमारा क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब किसी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर। अब जैसे इस प्रोग्राम को हमने सेव किया और यहाँ से इसको हमने कंपाइल किया, देखिए प्रोग्राम रन हो गया। एरर वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 10। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे आपने D1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका ये वाला ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और आपके पास मैसेज आ जाएगा और उसकी एक्स की इनिशियलाइजेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। क्लियर। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया, ठीक। अब जैसे एग्जांपल लिया अपन ने यहाँ पे वाइड सॉरी यूजिंग क्लास का नाम से लिया EMP, क्या लिया अपन ने, EMP। क्लास का नाम क्या ले लिया अपन ने, EMP, ठीक है, EMP। यहाँ पर अपन ने मेंबर लिए प्राइवेट, मेंबर लिए प्राइवेट इंट ID कैर नेम, साइज दिया इसके अंदर 10, कितना दे दिया 10, और यहाँ पे दे दिया हमने इसे कैर इंट एज। ये हमने कुछ मेंबर्स की, ठीक है। पब्लिक वाइड डेटा सी आउट enter the value, enter the ID, सी ID को अपन ने यहाँ से इनपुट किया, सी आउट एंटर द नेम, नेम को इनपुट करा लिया यहाँ से, सी इन सी आउट एंटर द एज, तो कर दिया अपन ने एज, सी इन क्या कर दिया सी, ठीक है, क्लियर। हमने यहाँ से क्या करें, सी इन, उसके बाद सी आउट वाइड शो कर दिया शो, ठीक है, सी आउट ID इक्वल टू ID एंड सी आउट नेम एंड सी आउट, अपन ने क्या ले लिया, एज, क्या ले लिया यहाँ से एज, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन फंक्शंस के अंदर, सी आउट अपन लिया इंट, अभी ने कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया, अब कंस्ट्रक्टर यूज करना बताऊंगा मैं, क्या लिया, क्लियर। उसके बाद अपन ने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया किस नाम से, EMP ऑब्जेक्ट लिया
अपन ने क्या किया, ई डॉट गेट डेटा और ई डॉट अपन ने कर दिया यहाँ से शो, इसको कर दिया शो और रिटर्न रिटर्न 0। प्रोग्राम को हमने यहाँ से सेव किया, कौन टू, इस नाम से कौन टू। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो नॉर्मल प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है ये, नॉर्मल प्रोग्राम हमारा है, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, तो अब इसको अपन क्या कर कंपाइल रन करते हैं इसको। ये देखिए अपने पास ID1 नाम डाला अपन ने, ठीक, उसके बाद एज डाली, ये देखिए अपने पास रिकॉर्ड आ गया। क्लियर, क्या आ गया अपने पास, रिकॉर्ड आ गया। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से इसमें कंस्ट्रक्टर यूज करना, क्या यूज करना है, कंस्ट्रक्टर। तो अपन यहाँ पे आए और यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए इस नाम से EMP। क्लियर। और यहाँ पे हमने किया क्या, ID = 0। अब नेम है हमारा किस टाइप का कैरेक्टर, तो हमने यहाँ पे दे दिया 0 और यहाँ पे पास कर देंगे गार्बेज वैल्यू, सिंगल कोट /0। क्या पास कर दी, गार्बेज। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कर दिया एज = अगर अभी हम दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं। और अगर अभी प्रिंट कराएंगे हम, इसको कंपाइल करते हैं, तो जैसे ही आपको मालूम कंस्ट्रक्टर का कॉल होती है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए क्या कॉल हुआ, ये। तो ID की वैल्यू कितनी, 0, इसकी नेम की वैल्यू क्या बनेगी, नल, और एज की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, यहाँ से 0। अब इसको अगर हम यहाँ से कंपाइल कराते हैं, कंपाइल, उसके बाद हमने यहाँ से क्या करा है, इसको रन। ये देखिए मिल रहा है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हमारा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कॉल हुआ आपका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर। अब अपन देखते हैं, ये हमने आपको जो बताया एग्जांपल ही किसका बताया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, किसका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अपन देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या देखते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जब किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जैसे हमने बनाया, देखिए यहाँ पे बनाया क्यूब, क्यूब नाम से क्लास है, क्यूब नाम से हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास की, एक आर्गुमेंट पास कर दी int x। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसका देखिए एक एग्जांपल देखते हैं अपन कैसे। इस पे आए अपन C++ पे, इसी के अंदर अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, इसी ये बनाया, यहीं पे मेक और कंस्ट्रक्टर देते हैं पैरामीटराइज। तो EMP और यहाँ पर हमने ले लिया जिसे int a कॉमा कैप अपन ले लिया मान लो s, करेगा s, ठीक। उसके बाद अपन ले लिया int g। क्लियर। और यहाँ पर अपन यूज करते हैं string.h, हेडर फाइल यूज करते हैं। तो समझ लीजिए हैश इंक्लूड iostream string.h, क्या दे दिया अपन ने, string.h, क्या दे दिया, string.h। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे अपन ने दिया क्या कि ID = अपन ने कर दिया क्या, चलिए यहाँ पे और ले लेते हैं सेम चीज तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ID बनाया और यहीं पे हमने क्या कर दिया, जैसे नेम बनाया, क्या नेम, और यहीं पे हमने कर दिया मान लो int क्या कर दिया एज, क्या कर दिया int एज। क्लियर। अब हमने यहाँ पे किया हुआ ID = ID नेम, अब यहाँ पे strcp बाई क्या के लिए होता है, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, नेम डॉट, इसके बाद हमने क्या कर दिया एज = एज, ठीक। और अगर अभी हम इसको शो कराएंगे और यहाँ पे जैसे पास भी कर देंगे, जैसे हमने पास कर दिया यहाँ पे 1 डबल कोट में नाम दे दिया दुश, ठीक। और यहाँ पे एज डाल दिया हमने 30। अगर अभी हम प्रिंट करेंगे तो कौन से इसके अंदर जब हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया तो यहाँ पे क्या पास कर दी, पैरामीटर पास कर दी। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी इसको कंपाइल करते हैं,
ठीक है, सेव। कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अपन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए अपने पास क्या होता है, इसमें कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं। इसको हटा देते हैं, नेम बार इसमें इशू आ रहा है कुछ। आईडी और एज, इसको डाइट देते हैं। कंपाइल, उसको एक बार सेव एज कर लेते हैं, दूसरे एडिटर पे ले जाते हैं इसको। कभी कभी इस एडिटर पे प्रॉब्लम आने लगती है। सी के अंदर सेव किया और इसको टर्बो सी में डाला अपन ने, सी के अंदर सॉफ्टवेयर है अपने पास, इसको कन्वर्जन टू स्ट्रिंग टू कैर। स्ट्रिंग डेटा टाइप भी देख लेते हैं, ये भी अपने पास होता है। कंपाइल, ठीक है, रन। स्ट्रिंग डेटा टाइप से हो गया, ठीक। अब इसको देखिए, रन कराते हैं इसको। ये देखिए अपने पास 1 1 आया, इसकी वैल्यू कितनी है? 11। क्लियर? क्या आया? गन 1 1 आया और इसकी वैल्यू क्या आई? 11 आई, किसकी? नेम। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या चाहते हैं? इनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक कीवर्ड यूज करते हैं अपन, दिस डॉट आईडी। यहाँ पे कर दिया दिस डॉट नेम। इन वाली वेरिएबल्स को अगर एक्सेस करना है तो उसका यूज करें दिस, और दिस डॉट एच। क्या करें? दिस डॉट एच। अब अपन देखिए यहाँ पे रन करते हैं, कंपाइल।
एक इसको चेंज ही कर देता हूँ पूरी तरह से। ए कर दिया इसको, कर दिया इसको, जी कर दिया, क्या कर दिया, जी कर दिया, ठीक है। आईडी इक्वल हमने यहाँ पे कर दिया कर दिया हमने यहाँ पे एन, और यहाँ पे कर दिया एज इक्वल टू कर दिया हमने जी, क्या कर दिया, एज इक्वल टू कर दिया जी। ये देखिए जो हमने डाला वो आया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अगर यूज करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। तो अब कंपाइलर उसको पहचानता कौन सा, अगर हमने अब यहाँ पे किया emp डॉट, क्या किया emp डॉट e1, जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, e डॉट शो, क्या करा है, शो। तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी। दोनों कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये देखिए, ये देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो ये हमारे पास आज हमने आपको दो टाइप के कंस्ट्रक्टर बताए, कौन कौन सी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब किसी क्लास के अंदर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर हम पास करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहलाते हैं। अब इसी में अपन आगे लेक्चर्स के आगे देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम मीटिंग को एंड करते हैं अपन, स्टॉप।